मैं व्लॉग शुरू करने लगा हूँ, लेकिन ये टोटा मैं पहले जोड़ रहा हूँ इसलिए कि जो मेरे साथ ज़्यादती हो रही है यहाँ पे, आप क्या समझते हैं कि मैं उसको शेयर करूँ? ये बात मैंने व्लॉग के आखिर में भी पूछी, एकदम मेरे जहन में आई। और दूसरी बात ये है कि जो मैं न्यूज़ निकालता था और जिस तरीके से सर्च करता था, उसकी अगेंस्ट जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ हुआ। तो क्या जो मेरे पास एविडेंसेस हैं वो मैं ये पब्लिकली शेयर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? मुझे आपने कमेंट में बताना है कि क्या ये अच्छा होगा या कि बंदा मर जाए इसी तरीके से कि बस ठीक है ज़्यादती सहते सहते। बहुत शुक्रिया, आपने ये बताना। अब आप व्लॉग सुने, पहले वाक़या छोटा सा और उसके बाद आप सुनेंगे, आपको मज़ा आएगा। बहुत शुक्रिया, सपोर्ट आप करते हैं, कमेंट भी करते हैं और क्या कहते हैं, शेयर भी करें प्लीज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी। एक वाक़या है, वाक़या कह लो या ये कह लो, एक किस्सा सा बनाया हुआ है कि एक शख्स था, वो किसी को ना किराए पे मकान दे देता है। तो जब वो मकान दे देता है तो वो किराएदार निकलता नहीं, ना किराया देता है ना उससे निकलता है। अच्छा, वो बंदा बड़ा रोता धोता है कि यार तू किराया दे, नहीं किराया देता तो छोड़ के चला जाए। वो छोड़ता भी नहीं है। अब वो बंदा जो उनसे ना बहुत ढीठ टाइप होता है, तो ये क्या करता है कि साल 2 साल गुजर जाते हैं। उसके बाद फिर वो कहता है कि चलो मैं ऐसा करता हूँ कि अपना अब केस करता हूँ ताकि ये मकान खाली करे। तो जब वो इसका मशवरा करता है लोगों से, तो वहाँ पे मौजूद जो उनसा होता है ना मोहल्ले में, एक दुकानदार के पास जाता है। वो कहता है कि यार मेरे साथ ऐसे वो ज़्यादती कर रहा है और मैं तो जो अब केस करने लगूँ। तो वो दुकानदार जो ना बिचौला होता है, बिचौला कह रहा है कि वो हर एक से बाहर एक बात करता है। वो कहता है वो तो तेरे पर केस करने लगा है। कहता है बेवकूफ़ आदमी है, केस करने लगा है। 2 साल लगेंगे उसको केस जीतने में, इतनी देर में मेरा घर तैयार हो जाएगा, मेरा तो घर बन रहा है। तो कहता है अच्छा, कहता हाँ फलानी जगह पे मेरा घर बन रहा है, मैं तो दिन रात जो है ना उसमें लगा हूँ। बहरहाल ये है कि 1.5 साल में घर शिफ्ट हो जाएगा, इतनी देर में केस जीतने वाला होगा ये, तो मैं निकल के वहाँ पे चला जाऊँगा, इसका जो है ना काफ़ी पैसा भी लग जाएगा। तो कहता है ये बात किसी को बताई नहीं। कहता अच्छा ठीक है। तो अंडरग्राउंड जो है ना वो कहता है कि मेरा घर बन रहा है। तो अब होता ये है कि ये जो है ना फ़ौरन बताता है, कहता तू केस करने लगा है, तू 2 साल में केस जीतेगा और उसका 1.5 साल में घर तैयार हो जाएगा, तो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। वो कहता है अच्छा मुझे पैसे खर्चने की क्या ज़रूरत है। तो जब वो 1.5 साल गुजरते हैं तो कहता है कि भाई हाँ तेरा घर कहाँ पे पहुँचा? कहता है यार लेट हो गया 6 महीने जो था ना। और तो वो ऐसे गुजरता रहता है। जब वो 2 साल गुजर जाते हैं, वो कहता है नहीं 3 महीने और, फिर वो कहता है 3 महीने और। वो बेचारा रोता धोता रहता है। 4-5 साल गुजर जाते हैं। वो कहता है नहीं अब तो मैं केस करूँगा ही करूँगा। तो बेशक एक दिन भी रहता हूँ तो ये तो झूठ बोल रहा है। तो वो कहता है कि भाई अगला कह रहा है कि मैं, जो सेंटर का बंदा होता है ना, वो कहता है अब तो मैं केस करूँगा। कहता नहीं अब नहीं करेगा। और उसको रोने की आदत पड़ गई, इंतज़ार करने की आदत पड़ गई है। ये लतीफ़ा या ये बात या ये वाक़या सुनाने का मतलब ये था, ये हमें समझाया जाता है कि वो जी जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ घेरा तंग हो रहा है। अच्छा जी, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए जी। वो सुप्रीम कोर्ट से जनाब वो वज़ारत दिफ़ा के पास जाने वाले हैं। वज़ारत दिफ़ा से जनाब वो पूछेंगे अच्छा एविडेंस लेके आओ, वो ये करो वो करो। भाई सारा ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक शख्स को पता है कि क्या हुआ था। और एक फैज़ हमीद क्या करेगा? मतलब चीफ को नहीं हाथ लगाने देंगे, वो मैसेज दे दिया और जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ घेरा तंग हो रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रही कि इस मुल्क का सत्यानाश करके, इस मुल्क की वाट लगा के, और इसमें एक एक शख्स जो ना, एक एक अफसर वो शरीक था और उसने पूरी तनदही के साथ, पूरे ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ जो ना ये सारे मामले का बेड़ा गर्क किया था। तो उसके बाद अभी ये ढूंढ रहे हैं कि जनाब उसके खिलाफ घेरा तंग करेंगे और इसके खिलाफ घेरा तंग करेंगे, उसको पकड़ेंगे उसको नहीं पकड़ेंगे। मतलब शर्म आती है यार, शर्म आती है ये वाक़यात सुनते हुए और ये इसके ऊपर तस्करे करते हुए और इस व्लॉगर्स और न्यूज़ में इसके ऊपर धमाले डालते हुए कि घेरा तंग हो रहा है। क्या घेरा तंग हो रहा है? मतलब किसको नहीं पता कि हुआ क्या और किस तरीके से हुआ, सब कुछ पता है। इवन 9 मई का वाक़या मुझे नहीं कोई दूसरा बंदा नज़र आया अपने अलावा, टू बी वेरी फ्रैंक। हो सकता हो, मतलब 9 मई का वाक़या ये है
کہ اس میں سب سے بڑی شرمناک بات یہ ہے کہ ایک پارٹی جو کہ پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ آور ہوئی ہے، اس کے افسران کو کتا بلا کر رہی ہے، ٹھیک ہے، جانور کہہ رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ رہی ہے، اور پھر وہ آخر میں گرفتاری کے سے پہلے وہ ایک پروگرام بناتی ہے جس میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آن لائن سارا نظام ہوتا ہے، اور پاکستان کی نمبر 1 ایجنسی اور دنیا کی نمبر 1 ایجنسی اور جناب کیا کہتے ہیں آئی بی اور ملٹری انٹیلیجنس اور جتنی بھی انٹیلیجنس کے ادارے ہیں سب سو رہے تھے. مطلب شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اس کے اوپر انکوائری نہیں ہونی چاہیے. وہ جی 9 مئی جو سے نا وہ پاکستان کا 9/11 ہو گیا. آج تک جوتیاں ڈھونڈ رہے ہیں. پچھلے 6 مہینے یہ بتاتے رہے کہ وہ سول کورٹ میں چلے گا, وہ آرمی کورٹ میں چلے گا, وہ چل کے رہے گا, جی ہو ہی نہیں سکتا کہ جی کسی کو بخش دیا جائے, اور جی وہ سابق آرمی چیف کی جو پوتری ہے کہ دوتری ہے اس کو پکڑ لیا ہے اور یہ کر دیا ہے وہ کر دیا. اللہ کے بندو کچھ شرم کر لو. اور میں کسی کو ان کو نہیں کہہ رہا وارداتیوں کو, مطلب آپ یہ نیوز سن کے اور اکے نہیں ہو تو کیا کہتے ہیں, یہ تھی صورتحال جی. میں نے کہا چلو اس کو ڈسکس کرتا ہوں. اور دوسری بات جو انسانہ میں ایک دم میرے دل میں آئی کہ میں نے یہ نیوز اتنی دینا کم کیوں کی. جو میرے ساتھ یہاں پر زیادتی ہوئی ہے, اب میرا دل کرتا ہے کہ میں نا بہت سارے ایویڈنسز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں, تب پتہ لگے کہ کس کو کس طریقے سے تنگ کیا جاتا ہے. اور مجھے جو نا کامنٹ میں اس بات کے اوپر رائے بھی دیں, جو میرے جو ویورز ہیں جو سنتے ہیں میرے سے, میری بات کو اہمیت دیتے ہیں, میرے پر مہربانی کرتے ہیں بہت تھوڑا سا. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے جو ایویڈنسز ہیں وہ دینے چاہیے, شو کرنے چاہیے پبلک میں کہ میرے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے میں بالکل جو انسان اپسیٹ ہو کے رہ گیا, اور جتنی میں یہ اپنا سرچ کرتا تھا اور جہاں سے نیوز نکالتا تھا, میں اتنا مجبور ہو گیا کہ سب کچھ چھوڑنا پڑا مجھے. لیکن پھر بھی میں چلتا رہتا ہوں جب ٹائم ملتا ہے. کبھی باہر بیٹھ گیا, کل بھی میں اسی جگہ پہ بیٹھ کے کچھ چڑھ نہیں سکا تھا بلاگ, تو پھر آج میں نے چڑھایا دوبارہ. تو ابھی پھر میری کوشش ہے کہ یہاں چڑھاؤں. آپ کا کیا مشورہ ہے کہ کیا میں جو میرے ساتھ ہوا میں قبر میں لے کے جاؤں یا آپ کے ساتھ شیئر کروں؟ ٹو بی ویری فیئر مجھے کمنٹ میں آپ بتائیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.